सो फ्रेंड्स पोको M2 Pro लॉन्च हो गया 14,000 रुपये में। साथ में आपको Redmi 9 Pro भी 14,000 रुपये में ही मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में दोनों फ़ोन का कंपेयर करेंगे, साथ में आपको बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है और पोको M2 Pro में क्या खास है जो Redmi 9 Pro में नहीं है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ के बारे में। तो दोनों में आपको सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.67 इंच का डिस्प्ले है। इसके बाद बात करते हैं कैमरा के बारे में। दोनों में आपको सेम कैमरा सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा जो कि 48 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। लेकिन पोको M2 Pro में आपको रॉ इमेज का ऑप्शन ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। नाइट मोड में इन्हेंस किया गया है। साथ में आपको फ्रंट में आपको ब्लर देखने को मिलेगा, वो भी नाइट में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। दोनों में आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल के कैमरे अवेलेबल है। बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो आपको पोको M2 Pro में जो है बैटरी जो है 5000 mAh की देखने को मिलती है, लेकिन Redmi 9 Pro में आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बात करते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो पोको M2 Pro में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, लेकिन Redmi 9 Pro में आपको जो है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन में आप जो है 2 सिम और एक चिप कनेक्ट करने का ऑप्शन दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो दोनों फ़ोन का जो प्राइस है 14,000 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन मैं कहूँगा कि 1,000 रुपये और दे देते हैं तो आपको 64 GB वाला वेरिएंट पोको M2 Pro ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि आपको 15,000 रुपये के बीच में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग बेहतरीन जो है कैमरे के साथ अवेलेबल है, तो आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही बात बताता हूँ जो आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।